गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक हमने एक्सरसाइज 1.3 तक के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस कर लिया है। आज एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि 3.765 को किसी नंबर लाइन में कैसे विजुलाइज करना है या कैसे दिखाना है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि यहाँ पर जो नंबर लिखा है वो कितना है, 3 लिखा हुआ है, और 3 के बाद कौन सा नंबर आता है, 4 आता है। इसका ये मतलब है कि जो नंबर हमें ये रिप्रेजेंट करना है, ये नंबर कहीं ना कहीं 3 और 4 के बीच में आएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, एक नंबर लाइन खींचेंगे और नंबर लाइन में हम 0 इक्वल इंटरवल्स पर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 इसे रिप्रेजेंट करेंगे। फिर हम देखेंगे कि ये जो नंबर है वो 3 और 4 के बीच में लाई कर रहा है, इसलिए जिनके बीच में लाई करेगा उन्हें थोड़ा सा डॉट लगा करके हाईलाइट कर देंगे। हमें अब क्या करना है, इसे मैग्नीफाई करना है। किसे, 3 और 4 के बीच में आने वाले नंबर्स को मैग्नीफाई करना है। तो चलिए इसको मैग्नीफाई करते हैं। मैग्नीफाई करने के लिए एक नंबर लाइन फिर से ड्रॉ करेंगे और शुरुआत करेंगे 3 से, तो ये हो जाएगा 3.0, फिर 3.1, फिर 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 और 4.0। इसमें जो 3.0 है तो हम समझना होगा क्या, 3.7 जो लिखा हुआ है, देखिए ज़रा यहाँ पर डेसिमल के बाद की वैल्यू क्या है, 3.7। तो हमारे अगले स्टेप में 3.7 से 3.8 के बीच में नंबर लाई करेगा। तो हम 3.7 को हाईलाइट कर देंगे, 3.7 को हाईलाइट कर देंगे और 3.8 को हाईलाइट कर देंगे। क्योंकि ये 3.7 है तो 7 के अगला नंबर 8 होता है, इसलिए 3.7 के बाद 3.8 को हाईलाइट कर लेंगे। इसके बाद इसको मैग्नीफाई करना है। मैग्नीफाई करने के लिए क्या होगा, एक नंबर लाइन फिर से हम ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर नंबर शुरू होगा 3.70 से। 3.70, 3.71, 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, 3.77, 3.78, 3.78। 3.78 के बाद क्या होगा, 79। अब देखिए यहाँ पर लिखा है 3.76। इसका ये मतलब हो गया कि इस नंबर लाइन में सबसे पहले 3.76 होगा और 3.76 के बाद में क्या आता है, 3.77 आता है। 3.76 के बाद 3.77 आता है। अब हम इसको मैग्नीफाई करेंगे, क्यों, क्योंकि अभी 765 के बाद 776 के बाद भी कुछ आता है। चलिए एक नंबर लाइन बना लिया, क्या हो जाएगा, 3.76 है तो इसको लिखेंगे 3.760, फिर 3.761, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा उम्मीद करता हूँ, 3.762, 3.763, 3.764, 3.765, 3.766, 3.767। मुझे रिप्रेजेंट क्या करना है, 3.765। देखो कहीं दिख रहा है, इसमें ये दिख रहा है, ये हमारा जो नंबर है वो 3.765 है। और इस तरह से जो गिवन हमारा डेसिमल वैल्यू है उसको हमने किस तरह से मैग्नीफाई करके अलग अलग नंबर लाइन बना करके हमने कैसे उस नंबर को इस नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया है, इसे करना है। और नहीं आने पर कमेंट बॉक्स पर जा कर के आपको दोबारा क्वेश्चन पूछना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2,
आपको विजुलाइज करना है 4.26 और 26 पर बार है, लेकिन क्वेश्चन में आगे कहा गया है अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस तक इसको विजुलाइज करना है। तो 4 डेसिमल प्लेसेस का मतलब हो गया कि आप इसको 4.2626 डैश डैश डैश, इसे आप नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे हमने पिछला वाला क्वेश्चन किया, सबसे पहले मैंने देखा कि ये नंबर किन दो होल नंबर के बीच में लाई करता है। तो पहला होल नंबर हो जाएगा 4 और दूसरा हो जाएगा 5। ये जो नंबर है वो 4 और 5 दो होल नंबर के बीच में लाई करेगा। सबसे पहले एक नंबर लाइन बनाएंगे। हम बगैर स्केल यूज़ किए बना रहे हैं, आप लोग इसमें स्केल का यूज़ करेंगे और जितने भी इंटरवल आप यहाँ पर कट करेंगे वो सारे इंटरवल्स एकदम इक्वल मेज़रमेंट के होने चाहिए। अगर अनइक्वल होता है तो वो क्वेश्चन गलत माना जाता है, क्योंकि नंबर लाइन पर नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए एकदम इक्वल इंटरवल्स को ही में ही उसे कट करते हैं। 4 और 5 के बीच में हमें दिखाना है, तो सबसे पहले तो हमें 4 और 5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना होगा। ये कहाँ होगा? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो 4 कहाँ है? ये 4 है। 5 कहाँ है? ये 5 है। अब हम 4 और 5 को मैग्नीफाई करेंगे, बड़ा करेंगे। चलिए मैग्नीफाई कर लेते हैं। मैग्नीफाई हमने वहीं पर हम एरो का निशान दिखाते हैं जहाँ पर नंबर्स को मैग्नीफाई करना होता है। इसके लिए दूसरी नंबर लाइन हमने ड्रॉ की और 4.0 से शुरू होता है। 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 और 5.0। अब इसमें हमें किसको मैग्नीफाई करना है ये बात समझते हैं इस डेसिमल पॉइंट के बाद वाले नंबर को देखकर। डेसिमल के बाद नंबर है 2, इसका मतलब ये हो गया 4.2। आज जब शुरुआत का नंबर 4.2 होगा तो उसके जस्ट बाद का नंबर हमारा 4.3 होगा। अब हम इस 4.2 और 4.3 को मैग्नीफाई करेंगे। चलिए मैग्नीफाई कर लेते हैं। इसके लिए फिर से एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। नंबर लाइन में हम 4.20 से शुरू करेंगे। 4.21 4.22 4.23 4.24 4.25 4.26 4.27 4.28 4.29। अब जब हम इस नेक्स्ट स्टेप पर आए हैं तो कहीं ना कहीं डेसिमल के एक बाद के बाद दूसरा नंबर देखेंगे, और दूसरा नंबर क्या है? 6। तो हम कहाँ पर आएंगे? 4.26 पर। और 26 के बाद अगला नंबर क्या होगा? 27 होगा। और अब हम मैग्नीफाई करेंगे 26 और 27 को। चलिए एक नंबर लाइन खींच लेंगे और शुरुआत करेंगे 4.26 से। हर बार यही हो रहा है। जैसे मान लीजिए हमने 4.2 को मैग्नीफाई किया तो शुरुआत हमने की 4.20 से। अगर हम 4.26 को मैग्नीफाई कर रहे हैं तो शुरुआत होगी 4.260 से। 4.261 4.262 4.263 4.264 4.265 4.266 4.267 4.268। अब डेसिमल के बाद जो वैल्यू है 4.262 है, तो यहाँ 262 कहाँ है? यहाँ है, तो ये हो गया 4.262 है। उसके जस्ट बाद वाला नंबर क्या होगा? 4.263 होगा। अब हम इसे मैग्नीफाई कर लेंगे, और जब मैग्नीफाई करेंगे तो एक और नंबर लाइन बनेगी। हमें तब तक नंबर लाइन बनाना है जब तक के लिए हमारा फाइनल डेसिमल वैल्यू उस नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट ना हो जाए। हमको डेसिमल की 4 वैल्यूज़ तक इसे रिप्रेजेंट करना था, इसलिए इसको 5 नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। शुरुआत करता हूँ 4.2620 से, 4.2621 से, 4.2622 4.2623 4.2624 4.2625 4.2626 4.2627। आपने देखा कि यहाँ पर 4.2626 आ गया, चूँकि ये नॉन टर्मिनेटिंग था, इसलिए यही वैल्यू जो है वो
इस 4.2626 को रिप्रेजेंट करेगी। ये हमारा था नंबर लाइन पर डेसिमल वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करना। आशा करता हूँ कि हमारे द्वारा बताए गए सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। इसी क्रम में चूँकि ये एक्सरसाइज बहुत छोटी होने के कारण इसी वीडियो में ही मैं अगली वीडियो भी बना रहा हूँ एक्सरसाइज 1.5 की। एक्सरसाइज 1.5 और एक्सरसाइज 1.6 ये दो एक्सरसाइज बची हुई हैं। तो एक्सरसाइज 1.5 में हम एक्सरसाइज 1.5 के आधे क्वेश्चंस का और उसके बाद बाकी बचे हुए क्वेश्चंस और 1.6 की जो भी वीडियो होगी वो हम एक में बनाएंगे। एक्सरसाइज 1.5 में क्वेश्चन नंबर 1। इस एक्सरसाइज में सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के साथ साथ हम आपको बताएंगे कि ये क्वेश्चंस में कौन कौन से मेथड का इस्तेमाल हुआ है। ये हमारे पास पहले से ही सॉल्व्ड क्वेश्चंस हैं, तो मैं आपको कुछ इसके माध्यम से बता देता हूँ। ये है आपका एक्सरसाइज 1.5, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो दिया गया है वो है 2 माइनस √3। इसमें जो 2 है वो एक रेशनल वैल्यू है, √3 एक इर्रेशनल वैल्यू है। जब आप किसी रेशनल और इर्रेशनल को ऐड करते हो या सब्ट्रैक्ट करते हो तो जो उसका रिजल्टेंट वैल्यू होती है वो इर्रेशनल होती है। इसलिए 2 माइनस √3 एक इर्रेशनल वैल्यू है। इसके बाद 3 प्लस √23 और माइनस √23। जब मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा तो मेरे पास 3 प्लस √3 माइनस 23 आएगा। माइनस 23 अंडर रूट के अंदर प्लस में √23 दोनों आपस में ऑपोजिट साइन होने की वजह से कैंसिल आउट हो जाएंगे। हमारे पास मिलेगा 3 जो कि एक रेशनल वैल्यू है। थर्ड वन इज 2 √7 अपॉन 7 √7। बोथ द वैल्यूज आर सेम, इसलिए √7 और √7 दोनों कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास वैल्यू आएगी 2/7 जो कि एक रेशनल वैल्यू है। 1/√2 की अगर बात करें तो यहाँ पर 1 एक रेशनल वैल्यू है, √2 एक इर्रेशनल वैल्यू है। जब कभी भी हम रेशनल और इर्रेशनल को डिवाइड करते हैं तो उसका जो रिजल्ट आता है वो हमेशा इर्रेशनल आता है, इसलिए 1/√2 भी एक इर्रेशनल वैल्यू होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2 पाई। वी नो दैट, हम जानते हैं कि जो पाई है वो एक इर्रेशनल वैल्यू है और अगर किसी रेशनल को इर्रेशनल के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उनका प्रोडक्ट हमेशा इर्रेशनल ही आता है। उनका प्रोडक्ट कैसे आता है? इर्रेशनल आता है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको गिवन एक्सप्रेशंस को सॉल्व करना है। अगर वहाँ पर कोई फार्मूला यूज़ हो रहा है तो आपको फार्मूला लगाना है, अगर नहीं यूज़ हो रहा है तो जैसे नॉर्मली कोई एक्सप्रेशन अलजेब्रा का सॉल्व होता है कुछ वैसे ही आपको उस अलजेब्रा का एक्सप्रेशन सॉल्व करना है। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है 3 प्लस √3 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस √2। सबसे पहले हम लिखेंगे 3 और इस 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस √2 से, फिर प्लस में √3 लिखेंगे, ये वाली वैल्यू लिखेंगे और उसके बाद 2 प्लस √2 को फिर से लिखेंगे। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, फिर 3 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे √2 आएगा, 2 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 √3 आएगा, √3 को √2 से मल्टीप्लाई करने पर √6 आएगा। इस एक्सप्रेशन में कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन नहीं है, टर्म नहीं है जो लाइक हो, जिन्हें हम ऐड कर सकें, इसलिए जब इसमें कुछ भी ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के लिए नहीं है तो यही जो एक्सप्रेशन है वही इसका आंसर हो जाएगा। यदि आप लोग इसको लिखना चाह रहे हैं तो अपने वीडियो को पॉज करें और पॉज करके क्वेश्चंस को नोट कर लें। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है क्वेश्चन वो है, इसका सेकेंड पार्ट वो है 3 प्लस √3
और 3 माइनस अंडर रूट 3। आपने देखा कि यहाँ पर a और b जो दोनों वैल्यूज़ हैं वो सेम है। व्हाट इज़ द डिफरेंस? द ओनली डिफरेंस इज़ दैट कि यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है। जब ये वैल्यूज़ सेम होती हैं और अंदर का साइन चेंज होता है तो यहाँ पर हम एक आइडेंटिटी लगाते हैं। वो आइडेंटिटी होती है a प्लस बी एंड a माइनस बी। और a प्लस बी और a माइनस बी, जो a प्लस बी है और a माइनस बी है उसको लिख सकते हैं हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए, a की वैल्यू को मैंने जाना, a की वैल्यू मेरे पास है 3, तो ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस b की वैल्यू है अंडर रूट 3, इस पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारे पास जो आएगा वो आएगा 9 माइनस 3, दैट इज़ द 6। ये जो 6 है वो इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट में कह रहा है अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 और इस पूरे का होल स्क्वायर। यहाँ पर जो अंडर रूट 5 है वो a है, अंडर रूट 2 हमारे पास b है, और जब a प्लस बी का होल स्क्वायर सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, फॉर्मूले के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ। a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। a की वैल्यू क्या है, वो है अंडर रूट 5 और उसका स्क्वायर करेंगे, फिर 2, a की वैल्यू अंडर रूट 5 रखेंगे, b की वैल्यू अंडर रूट 2 रखेंगे, प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर करेंगे। अंडर रूट 5 का स्क्वायर करते हैं जब किसी भी स्क्वायर नंबर, मतलब किसी भी नंबर पर अगर स्क्वायर रूट लगा हो और उस नंबर का जब हम स्क्वायर करते हैं तो ध्यान रहे कि उसका स्क्वायर रूट हट जाता है और वो नंबर ऐसे ही लिख दिया जाता है। प्लस 2, अंडर रूट 5 और अंडर रूट 2 जब मल्टीप्लाई होंगे तो आएगा अंडर रूट 10, प्लस अंडर रूट 2 का स्क्वायर निकालेंगे तो आएगा 2। ध्यान रहे कि 5 और 2 ये ऐसे नंबर हैं जो इंडिपेंडेंट है, इनके साथ कोई भी एक्स्ट्रा नंबर नहीं है, तो सिर्फ 5 और 2 को ही ऐड कर सकते हैं और 2 अंडर रूट 2 को ऐसे ही लिखा रहने देंगे। तो जो मेरे पास आंसर आएगा वो आएगा 7 प्लस 2 अंडर रूट 10। इस तरह के क्वेश्चंस इसी तरह से सॉल्व होंगे, बहुत कठिन नहीं है। यदि आप मन से समझते हो तो ज़रूर आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 है जिसमें आपको लिखा है अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 और अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2। यहाँ पर भी आप a माइनस बी और a प्लस बी के फॉर्म में इसे देख रहे हो, तो a माइनस बी और a प्लस बी ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a की वैल्यू आपके सामने है, वो है अंडर रूट 5, ये है अंडर रूट 2, और जब दोनों का स्क्वायर कर रहे हैं तो ये 5 आ रहा है, ये 2 आ रहा है, और सब्ट्रैक्ट करने पर 3 आ रहा है। इस तरह से इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपको पूरा नहीं दिख रहा होगा तो ये आपके वीडियो थोड़ा सा पेज ऊपर चला गया था। ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है, आप समझ लें। मैं फिर से बता दे रहा हूँ मैं कि अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2, जहाँ पर ये और दोनों वैल्यू सेम है, सिर्फ साइन का डिफरेंस है। साइन डिफरेंट होने पर a और b की वैल्यू सेम होने पर हम लोग इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं, जिसका फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। a की वैल्यू अंडर रूट 5 रखने पर, b की वैल्यू अंडर रूट 2 रखने पर हमें ये आंसर प्राप्त होता है। इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम इस एक्सरसाइज के बाकी बचे हुए क्वेश्चंस को लाएंगे और अगली एक्सरसाइज के भी क्वेश्चंस आप तक पहुंचाएंगे। धन्यवाद।